ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। एक प्रश्न आया है और बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। प्रश्नकर्ता ने ये पूछा है कि पतंजलि योग अपने आप में योग की इंसाइक्लोपीडिया है और जहाँ तक गीता जी की बात है तो गीता जी को भी योग का कंप्लीट शास्त्र बताया गया है। तो इन दोनों में किस तरह से साम्य है? पतंजलि योग, गीता में जो प्रणीत योग है और जो उपनिषदों में और वेदांत में विशेष रूप से योग के बारे में बताया गया है। तो प्रश्न अपने आप में बहुत व्यापक है और इसके लिए तो कई सेशंस की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन चूंकि प्रश्न आया है तो इस पर हम लोग संक्षेप में कुछ चर्चा कर लेते हैं। योग के बारे में भारतीय मनीषा बहुत पहले से सचेष्ट रही है और वैदिक काल से ही जो है योग के बारे में यहाँ वहाँ प्रकीर्ण रूप से बहुत से महत्वपूर्ण सूत्र प्राप्त होते हैं। महर्षि पतंजलि ने क्या किया? उन्होंने जैसा कि शुरू में ही अपने ग्रंथ के कहा है कि अथ योगानुशासनम, तो उन्होंने योग को अनुशासित किया। योग को उन्होंने जो है इन्वेंट नहीं किया है, बल्कि उसको उन्होंने अनुशासित किया है। अनुशासित करने से यहाँ तात्पर्य है व्यवस्थित करना। उन्होंने योग को व्यवस्थित किया। तो व्यवस्थित करने के क्रम में उन्होंने 8 अंग बताए। अन्यत्र और भी विशद विवरण मिलेगा, कहीं पे कुछ और भी अंग जुड़ जाएंगे, कहीं पे कुछ कम हो जाएंगे, लेकिन महर्षि पतंजलि ने जो एक अनुशासित स्वरूप प्रस्तुत किया योग का, तो उसमें उन्होंने 8 अंग बताए। उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं। अब इन 8 अंगों का अपना अपना महत्व है। जैसे यम नियम की ही बात कर लें तो यम और नियम के पालन के बिना अगर व्यक्ति सीधे आसन के अभ्यास पे आ जाता है, प्राणायाम के अभ्यास पे आ जाता है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के स्तर पे आ जाता है, तो वहाँ पे आगे चल के उसको कोई न कोई व्यवधान उपस्थित होगा और उसे फिर लौट के पीछे आना पड़ेगा। योग हमारे भारतीय चिंतन प्रणाली में योग का प्रयोजन समाधि है। योग का अर्थ ही समाधि है, समाधि मूलक है। तो अगर सारे अंगों का व्यवस्थित रूप से अनुष्ठान नहीं किया जाएगा तो उस स्थिति में योग जो है वो समाधि में पर्यवसित नहीं हो सकता है। वो एक व्यायाम का प्रकार बन के रह जाएगा, जबकि योग का अर्थ ही समाधि है। यम नियम का महत्व क्यों है?
एक तो पहले ये जान लेना जरूरी है कि अष्टांग योग तो योग के अगर 8 अंग हो गए, 8 लिम्स हो गए, और 8 लिम्स को अगर अनुष्ठान नहीं किया जाता है तो वो अष्टांग योग के स्थान पर विकलांग योग हो जाएगा, क्योंकि उसके कुछ अंग आपने काट दिए तो उसकी क्षमता कम हो जाएगी। यम नियम का महत्व बहुत विशेष है, क्योंकि यम नियम का जैसे वो महर्षि पतंजलि ने द्वितीय अध्याय के 35-36 से लेके आगे के सूत्रों में 42-45 सूत्रों में उन्होंने हर एक चीज़ का महत्व बड़े विधिवत समझाया है। और उसमें उन्होंने जैसे बताया कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग है। अहिंसा को अगर साधक अपने आप में प्रतिष्ठित कर लेता है, उसमें अधिष्ठित हो जाता है, तो इसका परिणाम क्या होता है कि तत्सन्निधौ वैर त्याग है। उस व्यक्ति के, उस साधक के आसपास जो कुछ भी रहेगा वो साधक के प्रति वैर भाव से प्रेरित हो ही नहीं सकता। वहाँ जाते ही उसके अंदर वैर भाव समाप्त हो जाएगा, मैत्री का उदय हो जाएगा। यही कहानी आती है जब वो अंगुलीमाल और भगवान बुद्ध की चर्चा आती है कि उनके समक्ष पहुँचते ही अंगुलीमाल जो है उनको स्पर्श नहीं कर सका। तो अहिंसा की सिद्धि जब भी होगी तो चाहे कितना भी हिंसक प्राणी हो, कितने भी हिंसक इरादे के साथ उस साधक के पास पहुँचे, लेकिन उसके प्रभाव क्षेत्र में पहुँचते ही उसके मन से वैर भाव का अपनयन हो जाएगा, अपनोदन हो जाएगा। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। महात्मा गांधी ने जीवन भर अहिंसा का प्रचार किया और अपने जीवन में अपनाया, लेकिन किस हद तक अपना सके ये थोड़ा सा गौर करने की बात है कि अगर अहिंसा में वो सुप्रतिष्ठित हो गए होते तो ये संभव नहीं था कि उनकी हत्या हो सकती थी। तो कहीं न कहीं वो पूरी तरह से अहिंसा में प्रतिष्ठित नहीं हो सके थे। अन्यथा जंगल में ऋषियों के आश्रम में शेर भी आते हैं, एक से एक विषधर भी आते हैं, और वहाँ पे बैठ के बड़ी श्रद्धापूर्वक उनके प्रवचनों का श्रवण करते हैं और फिर चुपचाप चले जाते हैं बगैर किसी भी श्रद्धालु को क्षति पहुँचाए। तो अहिंसा की प्रतिष्ठा का ये प्रमाण है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग है। इसी तरह से ये हम यम की बात कर रहे हैं। 5 यम हैं और 5 नियम हैं। क्या क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। और 5 नियम क्या हैं? 5 नियम हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 जो है वो नियम है। तो एक विधायक है और एक निषेधात्मक है। तो एक में डोंट है, इंद्रियों के द्वारा जिन कर्मों का संपादन होता है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और कर्मेंद्रियों के द्वारा, तो हमारे ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से किसी भी अनुचित कार्य का संपादन न हो सके, ऐसे कार्य का संपादन न हो सके जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है, तो इनके लिए यम और नियम बनाए गए हैं। 5 यम हो गए, ये 5 कर्मेंद्रियों के लिए, कि कर्मेंद्रियों को इनसे विरत रहना है। और 5 नियम बनाए गए ज्ञानेंद्रियों के लिए। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो इनका फल जो है वो महर्षि पतंजलि ने द्वितीय अध्याय के 35 से ऑनवर्ड जो है इनका वर्णन किया है। तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः,
सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। सत्य में अगर साधक जो है वो प्रतिष्ठित हो गया या सत्य साधक के अंदर प्रतिष्ठित हो गया तो वो जो भी कार्य करेगा वो कार्य उसका फलित होगा, निष्फल नहीं जाएगा। क्योंकि सत्य की प्रतिष्ठा हो गई है तो क्रिया भी सत्य होगी। क्रिया के सत्य होने का मतलब हो गया कि उसका फल जो है अवश्यमेव घटित होगा। तो क्रिया फलाश्रयत्वम। इसी तरह से अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। अस्तेय का मतलब ये है कि किसी, स्तेय माने अचौर्य, किसी का कुछ भी न ग्रहण करना, चोरी न करना। तो जब हम अपने मन से किसी के संपत्ति को पाने की लालसा का पूरी तरह से त्याग कर देते हैं तो उस समय जो है प्रकृति जो है सारे रत्नों का भंडार हमारे लिए खुद खोल देती है और हमें जिन भी वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन्हें या तो हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देती है और अगर नहीं प्रस्तुत करती है तो कुछ ऐसा करती है कि उनकी आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है, उनकी आवश्यकता ही हमें नहीं महसूस होती है। तो इसलिए कहा कि अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। वीर्य का अर्थ यहाँ पराक्रम से है। तो ब्रह्मचर्य की सिद्धि होने से शरीर में बल, ओज, पराक्रम इसकी सिद्धि होती है। क्योंकि ये हम फिजिकल डायमेंशन को नॉन फिजिकल में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो जब स्थूल पदार्थ जो है ऊर्जा के रूप में परिणत हो जाता है तो हमारा शरीर उससे ऊर्जस्वित होता है, ऊर्जान्वित होता है, ओज, तेज, पराक्रम, पौरुष की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य का बड़ा महत्व बताया गया है और बताया जाता है कि भीष्म जो है वो ब्रह्मचर्य के प्रताप से, हनुमान स्वामी ब्रह्मचर्य के प्रताप से उन्होंने वो सारा कुछ असंभव को संभव सिद्ध कर दिया। तो ये जो पराक्रम के अगाध पारावार वो लोग बने तो उसका रहस्य उनके ब्रह्मचर्य के पालन में छिपा हुआ है। तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। अपरिग्रह स्थैर्य। अपरिग्रह किसी दूसरे की वस्तु को न स्वीकार करना, उससे क्या होता है? जन्म कथनता संबोध। माने अगर हम दूसरे के दान को नहीं ग्रहण करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं तो उसका प्रभाव इतना जबरदस्त होता है कि जन्म कथनता संबोध। हमारा जन्म किन कारणों के चलते हुआ है, उसमें हमारे पूर्व जन्म के कौन से कर्म रहे हैं जिनके चलते हमें वर्तमान जन्म मिला है, या किन कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें सुख दुख का भोग भोगना पड़ रहा है, ये सारा कुछ ज्ञात हो जाता है और अपने जीवन का उद्देश्य और अपने जीवन का सन्मार्ग भी हमारे सामने सुस्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। तो इतनी महत्ता है यम की। नियम के बारे में भी इसी तरह से है कि नियम के बारे में शौचात स्वांग जुगुप्सा परई असंसर्गश्च। तो शौच के पालन से जो है अपने ही अंगों के प्रति अशौच का बोध होता है कि कितना अशुद्ध है। जब हम शुद्धता का पालन करने लगते हैं, जब हम झाड़ू लगाएंगे कमरे में तभी तो ये मालूम होगा कि कितनी गंदगी थी। जब तक हम झाड़ू नहीं लगाएंगे तो कैसे मालूम होगा? तो ये शरीर जो है मलमूत्र का भंडार है, इसमें कितनी अशुद्धियाँ भरी हुई हैं, ये तब मालूम पड़ता है जब इसको हम शुद्ध करना शुरू करते हैं। तो अपने अंगों के प्रति जो है वो ज्ञात होता है कि इसमें कितना मल भरा हुआ है और दूसरे के शरीर में भी छिपे हुए मल से हम अवगत हो जाते हैं। तो इससे क्या है कि शरीर के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है, देहात्म भाव से निवृत्ति की दिशा में हम अग्रसर हो जाते हैं। तो ये शौच का प्रभाव है। और सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रता इंद्रिय जय आत्मदर्शन।
तो शौच की सिद्धि से क्या क्या होता है? स्वांग जुगुप्सा हो गई, परई असर्गच्च, सत्व शुद्धि, सौमनस्य। सत्व की सिद्धि होती है, सत्वगुण की वृद्धि होती है, सौमनस्य मन हमेशा प्रसन्न रहता है, सुंदर भाव आते हैं मन में, और एकाग्रता की वृद्धि होती है, इंद्रिय जय होता है, और आत्मदर्शन आत्मस्वरूप की प्राप्ति भी होती है। तो शौच का इतना बड़ा महत्व है। संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। शौच के बाद दूसरा जो नियम है वो है संतोष। तो संतोष का अर्थ क्या हुआ कि संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि आदमी जब असंतुष्ट नहीं रहेगा तो जो भी है, जो कुछ भी उसके पास उपलब्ध है, उतने से वो हमेशा प्रसन्न रहेगा, मस्त रहेगा उसमें। तो इसलिए जो है उसमें अनुत्तम सुख की अनुत्तम सुख का लाभ होता है। तपः कर्मेंद्रिय सिद्धि ही अशुद्धि क्षयात तपसः। तप का क्या प्रभाव होता है? तप से जो है वो कर्मेंद्रियों की सिद्धि होती है, माने कर्मेंद्रियों की वश्यता प्राप्त होती है। हम कर्मेंद्रियों के वश में न रह करके कर्मेंद्रियां हमारे वश में आ जाती हैं। तो तपः कायेंद्रिय शुद्धि, काया और इंद्रिय शरीर की भी शुद्धि होती है तप से, और इंद्रियों की भी सिद्धि होती है। अशुद्धि का नाश होता है। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम तपः। तप किसको कहते हैं? तो सहनम सर्व दुखानाम, सभी प्रकार के दुख को, ताप को, कष्ट को प्रसन्नता पूर्वक बिना अप्रतिकार की भावना के सहन कर जाना, इसको तप कहा गया है। तो तप से क्या हुआ कि कायेंद्रिय सिद्धि हो गई और अशुद्धि का क्षय हो गया। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय से क्या होता है? स्वाध्याय से इष्ट देवता के साथ साधक युक्त हो जाता है और इष्ट देवता की कृपा उसको प्राप्त होने लगती है। ईश्वर प्रणिधानात् समाधि सिद्धि। ईश्वर प्रणिधान से क्या होता है? समाधि की सिद्धि होती है। तो प्रश्न ये था कि यम और नियम ये अष्टांग योग में प्रथम और द्वितीय अंग के रूप में परिगणित हैं। क्यों परिगणित हैं? सीधे शरीर के स्तर से क्यों नहीं जो है पतंजलि भगवान ने योग की शुरुआत किया? तो इसका कारण ये है कि ये जो हमारा स्थूल शरीर है या अन्नमय कोश है, यह सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। सूक्ष्म शरीर इसी के अंदर जड़ा गया है, इससे बाहर, इससे इतर सूक्ष्म शरीर की सत्ता नहीं है। तो सूक्ष्म शरीर में जहाँ जहाँ इंद्रियों के गोलक बने हुए हैं, इस स्थूल शरीर में जैसे आँख हो गया, नाक हो गया, मुख हो गया, त्वचा हो गया, कान हो गया, तो ये सब वो स्थान है, संस्थान है जिनके माध्यम से वाक इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय अपना अपना जो है वो कार्य करती है। तो शरीर के, स्थूल शरीर के बाह्य भाग में 5 कर्मेंद्रियों के वो गोलक, वो इंस्ट्रूमेंट्स फिट हैं जिनकी सहायता से वो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं या कार्यों का निष्पादन करते हैं। तो ये तो ज्ञानेंद्रियों को होगा श्रोत, त्वक, चक्षुर, जिह्वा, घ्राण। श्रोत, त्वक, चक्षुर, जिह्वा, घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 गोलक हो गए। आँख, नाक, कान, मुंह और त्वचा। और कर्मेंद्रियों के लिए पाणि, पाद, पायु, उपस्थ। पाणि, पाद, पायु और उपस्थ। ये जो जिह्वा कहते हैं ना, जो वाक इंद्रिय है, तो वो जो है
वो वाक बोलने के अर्थ में भी है और रसना भी है। तो ज्ञानेंद्रिय भी है, जीवा जो है वो ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है ना। इसी तरह से उपस्थ इंद्रिय जो है वो आनंद इंद्रिय भी है और जल त्याग का स्थान भी है। तो ये दो इंद्रियां जो है मानव शरीर में इस तरह की हैं जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय उभय रूप में जो है क्रियाशील होती हैं, कार्य करती हैं। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनके गोलक स्थूल शरीर में बाहर की तरफ हैं और अंदर की तरफ, स्थूल शरीर के प्रत्येक भाग में अंदर की तरफ क्या है, तो अंदर की तरफ जो है 5 प्राण और अंतःकरण चतुष्टय, ये 9। तो सूक्ष्म शरीर के अगर 2 भाग कर दिए जाएं, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय का एक भाग, तो ये स्थूल शरीर के बाहरी हिस्से में और सूक्ष्म शरीर का दूसरा भाग प्राण और अंतःकरण ये स्थूल शरीर के अंदर वाले हिस्से में जड़ा गया रहता है। तो शरीर को जब हम शुद्ध करने के लिए चलेंगे तो पहले शरीर का जो बाहरी आवरण है जिसमें ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां फिट की गई हैं, तो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को पहले शुद्ध करना पड़ेगा। और ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के शुद्धिकरण के लिए यही जो है यम और नियम, 5 यम और 5 नियम, इनका सहाय लेना पड़ेगा। बिना इनकी सहायता के ज्ञानेंद्रियों की और कर्मेंद्रियों की, अंतःकरण की और प्राणों की शुद्धि नहीं हो सकती। सूक्ष्म शरीर का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म शरीर का मतलब यही ना, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण, इन 19 गणों को मिला करके ही सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर या अतिवाही शरीर कहा जाता है। तो इनकी शुद्धि के लिए पहले हमको यम नियम का पालन करना पड़ेगा। अगर यम नियम का पालन करने की जगह सीधे हम आसन से शुरू कर देते हैं तो फिर वो योग न होकर के व्यायाम हो जाएगा। शारीरिक सौष्ठव, शारीरिक बल, शारीरिक ऊर्जा, शारीरिक स्वास्थ्य तो वो प्रदान करेगा, लेकिन वो समाधि तक की यात्रा में सहायक नहीं होगा, जबकि योग का अर्थ ही समाधि है। तो इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन से क्या कहा, तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते। तो काम क्रोध ये जो षड्रिपु हैं उनका अधिष्ठान क्या है? इंद्रियाणि मनो बुद्धि, इंद्रिय मन और बुद्धि। इसीलिए इंद्रिय मन बुद्धि को, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण और प्राणों को शुद्ध करने के लिए पहले जो है वो यम और नियम का पालन करना आवश्यक है। इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। तो योग की पहली सीढ़ी कहाँ से शुरू होगी? पहले इंद्रियों को संयमित करना होगा, अनुशासित करना होगा, उनको अपने वश में लाना पड़ेगा। और उनको वश में लाने के लिए यही 5 यम और 5 नियम है जिनका पालन करना पड़ेगा। और 5 यम और 5 नियम के पालन का कितना विशद परिणाम है, कितना सुखद परिणाम है, ये आपको बता चुका हूँ कि एक एक यम और एक एक नियम के पालन का जो है कितना बहुत बड़ा महत्व है। तो इस प्रकार से गीता में जो चीज़ कही गई है कि तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ,
देखिए उसी का पालन यहाँ महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंगों में यम और नियम को पहला और दूसरा अंग मान करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि पहला और दूसरा अंग मान करके उसी परंपरा का पालन किया है जो भगवान वासुदेव जो है श्री गीता जी में अर्जुन को बताते हैं कि तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। अब ये वीडियो लंबा हो रहा है तो इस चर्चा को हम यहीं पे रोक देते हैं और इसके दूसरे पार्ट में हम चाहेंगे कि इसी बात को इस तरह से किया जाए कि यहाँ तक तो हो गया पतंजलि योग और गीता में योग का, और इसको थोड़ा सा हम वेदांत के योग से भी चर्चा करके वो दिखाना चाहते हैं। जैसे गीता जी में एक श्लोक आता है ना कि सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर विन्दते फलम। तो सांख्य और योग में कोई अंतर नहीं। सांख्य और योग का यह मतलब है कर्म योग और ज्ञान योग। तो ज्ञान योग ही वेदांत है और कर्म योग ये पतंजलि का अष्टांग योग है। तो ज्ञान योग से जो है वो इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी मिली और कर्म योग के माध्यम से एग्जिस्टेंशियल लेवल पर, एक्सपीरियंशियल लेवल पर हम उस ज्ञान को अपने शरीर के हर सेल्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन जब तक नहीं होता है तब तक निष्ठा ज्ञानस्य या परा, ज्ञान की निष्ठा, ज्ञान होना एक बात है और ज्ञान में निष्ठा, उसमें अधिष्ठित हो जाना। ज्ञान आपके अंदर, आपने उसको शरबत बना के घोल के पी लिया या आप शरबत बन के खुद जाके ज्ञान में तिरोहित हो गए, तो ये निष्ठा ज्ञानस्य या परा, ये ज्ञान में निष्ठा। तो ज्ञान में निष्ठा कर्म के द्वारा होती है। तो वेदांत में जो कहा गया ना कि 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 कोश जो है वो बताए गए। और इन 5 कोशों की साधना से एक एक का अतिक्रम करते हुए 5 कोशों से परे जो आत्मा है उसका अनुसंधान किया जाता है और फिर उसे अपने स्वरूप के रूप में साधक अनुभव करता है। यही है स्वरूपोपलब्धि जो वेदांत की साधना है कि आत्मा है, आत्मा के ऊपर ये 5 आवरण हैं। तो अंदर से चलेंगे तो पहले आनंदमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर आनंदमय कोश। बाहर से चले अन्नमय कोश, बाहर से चलेंगे तो पहले अन्नमय कोश, उसके बाद प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश। और इन 5 कोशों से अतीत और 5 कोशों के प्रत्यक, माने वो इमानेंट भी है और ट्रांसेंडेंट भी है, वो साधक की अपनी स्वयं की आत्मा है। और वो आत्मा क्या है? ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, वो परमात्मा से पृथक नहीं है। इन्हीं आवरणों से आकुंचित होने के कारण वो जीवात्मा कहलाती है। जब इन 5 कोशों का अतिक्रम हो जाता है तो फिर यही जो है आत्मा परमात्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। तो इन 5 कोशों की साधना किस तरह से ये अष्टांग योग के माध्यम से होती है, तो वो बताया कि यम नियम और आसन का जब हम अनुष्ठान करते हैं तो उससे समग्र स्थूल शरीर की, समग्र स्थूल शरीर में वो सूक्ष्म शरीर भी आ जाता है जिसमें कि ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण और अंतःकरण समाहित हैं। तो यम नियम और आसन पूर्वक स्थूल शरीर की हम सिद्धि करते हैं और कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, अंतःकरण, प्राण की सिद्धि होती है। उसके बाद आसन से जो है, आसन से क्या होता है? शरीर की स्थिरता प्राप्त होती है, फोर्टिफिकेशन ऑफ द फिजिकल बॉडी। और इसका क्या प्रभाव होता है? ततो द्वंद्वान विघातम, द्वंद्वों का अभिघात नहीं होता है। और द्वंद्वों का अभिघात जहाँ बंद हुआ, निर्द्वंद्वम हुई महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते।
तो आसन की इतनी महिमा है कि निर्द्वंद हो जाता है साधक, और निर्द्वंद होने का मतलब हो गया, द्वंद्व रहित होने का मतलब आत्मस्वरूप में स्थिति हो जाती है। तो आसन हो गया। प्राणायाम से प्राणमय कोश की साधना करते हैं। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार है, प्रत्याहार से मनोमय कोश की साधना होती है? और ध्यान, धारणा और ध्यान से विज्ञानमय कोश की साधना होती, सिद्धि होती है, शुद्धि होती है। और उसके बाद आनंदमय कोश, तो वो जो है समाधि से जो है आनंदमय कोश को प्राप्त करते हैं। समाधि अपने आप में लक्ष्य नहीं है, ध्यान रखने की बात है। समाधि से जो है, समाधि योग दर्शन का या वेदांत का लक्ष्य नहीं, समाधि जो है वो साधन है। समाधि से जो है कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, जो उसमें कहा गया है कि निरतिशय ज्ञान की, स्वरूप की उपलब्धि होती है ना, आत्मस्वरूप में संप्रतिष्ठा होती है साधक की। तो इसलिए समाधि जो है वो स्वरूप प्राप्ति का माध्यम है, और न कि स्वयं में साध्य है, साधन है उसका। तो आनंदमय कोश की सिद्धि जो है वो समाधि से होती है, और इसके बाद स्वरूप की प्राप्ति होती है। और जब स्वरूप की प्राप्ति हो गई तो वही वेदांत का या योग का लक्ष्य है। तो मैं समझता हूँ कि आज की चर्चा के लिए इतना पर्याप्त है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।